हेलो गाइस, मेरे दिस साइड। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएमसी क्या होता है। देखो यार, ये कोई रैंडम एसएमसी की वीडियो नहीं है। ये एक कंप्लीट सीरीज होने वाला है जिसमें मैं आपको एसएमसी का बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी डिटेल में समझाऊंगा। मतलब कि ये एक पूरा कोर्स होने वाला है जो कि मैं आपको फ्री में दूंगा। एंड भाई, ये मेरी गारंटी है कि भाई जो लोग 20,000 30,000 50,000 की जो कोर्स बेच रहे हैं ना, उनसे ये 1,000 गुना ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर तो आप यार नए हो तो यार मेक श्योर करो कि आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मेरे को एक छोटी सी मोटिवेशन ही मिल जाएगी कि मैं ऐसी अच्छी वीडियोस और प्रीमियम नॉलेज फ्री में यूट्यूब पे डाल सकूँ। तो आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एसएमसी है क्या और क्यों आज के टाइम में हमें एसएमसी सीखना चाहिए। तो देखो यार, हम सब ट्रेडर्स हैं और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लोग ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शंस वगैरह फॉलो करते हैं। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी बहुत हैमर, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब ट्राई किया होगा। आपने इंडिकेटर्स वगैरह लगाए होंगे, मैकडी, आरएसआई, ईएमए, ठीक है। बट यार, ऑनेस्टली सवाल पूछो, इसका रिजल्ट क्या आया? देखो, आप गूगल पे जाके ये देख सकते हो कि भाई जो 99% ट्रेडर्स हैं वो फेल होते जा रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि यार जो ट्रिलियन डॉलर की जो डेली मार्केट ट्रेड है, वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के काम करती है? राइट। जो बड़े प्लेयर्स है जैसे हेज फंड्स, बैंक्स वगैरह, वो इंडिकेटर्स वगैरह यूज करते हैं और उससे देख के मतलब ट्रेड वगैरह लगाते हैं। ठीक लॉजिकली यार, ठीक है। इन लोगों के पास करोड़ों रुपये होते हैं और ये कोई इंडिकेटर या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड एंड वगैरह देख के ट्रेड नहीं करते। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यार, आपने कई बार देखा होगा कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, सॉरी, जो यूट्यूबर्स वगैरह है, जहाँ जो कोर्स वगैरह बेच रहे हैं, उन्होंने बताया होगा कि भाई अगर यहाँ से एम पैटर्न बना, ठीक है, तो यहाँ सेल कर दो। अगर डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, वहाँ से बाय कर दो। यहाँ हेड एंड शोल्डर बना तो सेल कर दो, ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, देन बाय कर दो। भाई, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये नॉलेज सबके ही पास है, अगर सबको ही पता है, देन एक सिंपल सा सवाल है कि 99% जो ट्रेडर्स है वो फेल क्यों हो रहे हैं? 99% ट्रेडर्स वो अनप्रॉफिटेबल है। अगर तो ये सेम नॉलेज अगर सबके पास है, देन वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहे? चलो यार, इस अगर समझते हैं कि फॉर एग्जांपल, सॉरी अबाउट दैट, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है, आपको सिखाया गया होगा कि भाई जो यहाँ से आपकी जो नेक लाइन है, ठीक है, अगर वो वहाँ को ब्रेक करता है, ठीक है, आपको यहाँ की बाई की एंट्री लेनी है। और बाई की एंट्री ऐसे ही नहीं लेनी, बगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो आपको यहाँ से एक दोबारा मार्केट रीटेस्ट करेगी, देन आपको यहाँ से बाई करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना बाई की एंट्री लगाता हूँ। जहाँ अगर मार्केट ने रीटेस्ट लिया, देखो अगर यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट लिया, ठीक है, यहाँ में चलो अपना छोटा सा वो लगा देता हूँ कि भाई अगर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो यहाँ रीटेस्ट किया एंड देन आपको यहाँ बाइक एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है एंड देन जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे रखना है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा हिल गया। वेल, ठीक है। एंड एक सवाल है कि भाई ऐसा कितनी की बारी होता है, कितनी बारी ये चीज़ वर्क करती है? नहीं वर्क करती। बहुत कम चांसेस है कि ये चीज़ें वर्क करती है। ऐसा 2 या 3 बारी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही वर्क नहीं करती। भाई 10 में से अगर 3 या 4 बारी ये चीज़ें वर्क कर रही है, इसका मतलब है कि भाई वो सक्सेसफुली आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि भाई आप इन स्ट्रेटजीज में उलझते हुए रह जाओ। समझ रहे हो? वो चाहते हैं कि आप ऐसी ट्रेड्स लो। ठीक है, बहुत बड़ी मोस्टली मैं बताता हूँ ये क्या होता है। अगर तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ करेंगे, यहाँ बाय कर देंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे। देन मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से फिर वापस जाना स्टार्ट कर देगा, जहाँ उनके स्टॉप लॉस उड़ाएगा, या फिर दोबारा मतलब वही जाना दोबारा स्टार्ट कर देगा। एक्चुअली बाइंग आई कहाँ से?
एक्चुअली भाई यहाँ से आई, जो बड़े मूव्स होते हैं ना भाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है भाई, ये है एक्चुअली भाई यहाँ से आई, ठीक है। तो यार ये लोग इसलिए करते हैं कि आप इन पैटर्न्स में उलझते हुए रह जाओ, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो, एंड देन वो फिर अपनी मनी लगा सके। इसे हम लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। वो बेसिकली लिक्विडिटी हंट करते हैं, स्टॉप लॉस हंट करते हैं, ठीक है। आपने बहुत बारी देखा होगा कि भाई जो, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि भाई जो लोग, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ बाइंग कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ एक छोटा सा वो लगा देता हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए। ये अगर यहाँ कोई भी बाइंग कर रहा है तो उसको एक सेलर की ज़रूरत है। अगर सेलर्स ही ना हो गए तो बायर्स कैसे होंगे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जो बिग प्लेयर्स है वो चाहते हैं कि आप यहाँ से बाय करो, क्योंकि उनके पास अगर हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो एक बारी में तो इन्वेस्टमेंट लगाएगी नहीं। वो वेट करेंगे प्राइस का, वो वेट करेंगे अच्छे प्राइस का कि वो मार्केट उस प्राइस पर आए। वो चाहेगी कि आप ना, वो जो थोड़ा थोड़ा कैपिटल है भाई आपको दो। आपको अगर थोड़ा थोड़ा कैपिटल देंगे तो आप क्या करोगे भाई, आप यहाँ से बाय किया, ठीक है, सेलर्स आए और आपको देखा कि हाँ यार प्रॉफिट हो रहा है, देन वो फिर सेलिंग की यहाँ एंट्री करते हैं। सो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में पता लग गया होगा। और लिक्विडिटी जो है ना मार्केट में फ्यूल की तरह काम करता है। अगर यहाँ इस मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं होगी भाई, मार्केट चलेगी ही नहीं, ठीक है। सो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, आने वाली वीडियोस में कि भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं, चौक बॉस, फिर वैल्यू क्या है, जो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें करके रखी हुई है ना भाई, मैं आसान भाषा में समझाने की ट्राई करूँगा। और ये सब कुछ मैं फ्री में सिखाने वाला हूँ। बस मुझे एक चीज़ चाहिए और वो है आपका टाइम एंड डेडिकेशन। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई अगर आपने इस कोर्स को सिंसियरली कर लिया, लेक्चर फॉलो किए, जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ उसके नोट्स बनाए, तो आपका जो चार्ट्स देखने का नज़रिया है वही बदल जाएगा। देन फिर आप डिसाइड कर लेना कि भाई आपको इंडिकेटर्स, पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह यूज़ करने हैं, तो जहाँ आपने लिक्विडिटी की तरह ट्रेड करना है, क्योंकि आपको फिर लिक्विडिटी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, दिस इज लिक्विडिटी। एक ना बहुत अच्छी एक कहावत बोली गई है कि भाई अगर आपको नहीं पता लग रहा कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, इफ़ यू डोंट नो वेयर इज द लिक्विडिटी, इट मीन्स यू आर द लिक्विडिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। चलो फिर, तो ये एक रियल नॉलेज होने वाली है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। एंड आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड मैं कल लेक्चर 1 की वीडियो डालूँगा, ठीक है, एंड कल से ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखो, रिपीट करके देखो, और जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तब आप प्लीज़ कमेंट में करके बताओ कि भाई आपको ये कैसा लगा। अगर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो या नहीं हो रहे, या आपको कैसी वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लेक्चर 1 में, एंड लेट्स चेंज द वे यू सी द चार्ट्स वन एंड फॉर ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।